रस्ता गहिली ने। भैया समय बड़ा बलवान होता है। अरे समय को मत मानो झूठी, और बेयर जो न बेईमान गोपियां भीलन ने लूटी। समय जब बदला, जिस अर्जुन के सामने कोई महाभारत में एक पल ठहर नहीं सका, उन अर्जुन को एक ही पल में साधारण भीलों ने हरा दिया, क्योंकि समय बदल गया। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग की बारी थी, सारे के सारे धनुर्विद्या धरी की धरी रह गए। अरे बेयर जो न बेईमान गोपियां भीलन ने लूटी। भैया बेयर जो न बेईमान गोपियां, अरे समय बड़ा बलवान है। अरे समय को मत मानो झूठी, और देखें राजा खड़े हार को निगल रही खूटी। अरे देखें नल है खड़े रे हार को निगल रही खूटी। भैया देखें नल है खड़े रे। आज रोती हुई चिल्लाती हुई मैया, अरे गई वो मंदिर में आई, और विपता की मारी मात सोई गई बाद न दुखियारी। भैया विपता की मारी मात सोई गई बाद न दुखियारी। मरघट के बाहर मंदिर है, उस मंदिर में मैया आकर के जिस समय लेट गई, लेटने के बाद नींद ने दबा लिया। लेकिन अरे मुनि ने आई करी चोरी। विश्वामित्र नहीं माने, अब भी विश्वामित्र को चैन नहीं आया। अरे ऋषि ने आई करी चोरी, कछु बच्चा ले चुराए उम्र उन बच्चन की थोड़ी। कछु बच्चा ले चुराई उम्र उन बच्चन की थोड़ी। महाराज विश्वामित्र ने फिर बहुत देर से बैठा रहे हो, बाबू मन थुर लग रहा है, चूंकि जे आवे बाई पीढ़ी है, बाको मन ना लग रहा है। ऐसी भागवत कथा बहुत देर से बैठा रहे जबरदस्ती, लेकिन बाको मन चूंकि बिना के दिमाग में ही ना जो चीज, और कछु दिन और बीत जाए, थोड़े दिन और कोई ना जाने को कहाँ के भगवान राम, कहाँ के कृष्ण है।
क्योंकि उनकी आदत से ही ये खत्म होता जा रहा है सब कुछ। चलो जो होगा देखा जाएगा, तब तक अपनी तो कट जाएगी, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। भैया विश्वामित्र ने कुछ माया के बच्चा लिए और काट काट करके चौराहे पे डाल दिए। नगर में आवाज लगाई, नगर निवासियों एक डाहन आई है और वो बच्चों को काट काट करके खा रही है। बेचारी आज डाहन हो गई, लेटी है, सो गई। काशी नगरिया के राजा ने कालू को बुला लिया, कालू से कही देखो कौन डायन आई है, और कालू ने हरिश्चंद्र को बुला लिया, हरिया देखो कौन है। अब हरिश्चंद्र ने अपनी लाठी उठाई, हाथ में तलवार ली और धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचे और देखा ये तो मेरी तारा रानी है। और तारा को जिस समय देखा एकदम से पहले तो बहुत रोना आया, मेरे जीवन के पीछे बदी है, कभी भी शिकायत नहीं करी कि मुझे कितना दुख मिला, लेकिन आज थोड़ी सी मुसीबत आया ना, थोड़ी सी मुसीबत तो फिर कमरा में फंदा देखती कहां लटक जावे। थोड़ी समस्या आई और सोई फिर देखती कि पंखा फंका हुआ कहां कुंदा। अरे और कह दे कि चिंता मत करिए, लिख के धर जाऊंगी कि जाके वजह से मर गई, डुकरिया की वजह से मर गई। भैया और कैसे फांसी के बाद थोड़ी देर बयान देवे को रह गई। तो चिंता मत करियो, बच्चों जो बच रहे मोहल्ला में है तो तासु ऐसे निगोरी पत्ता करके गुजर कर लियो, बच बचाओ। तारा ने कभी शिकायत नहीं करी। आज महाराज हरिश्चंद्र सोच रहे हैं मेरे पीछे बिक गई, दर दर की ठोकर खाई, लेकिन कभी धर्म से पीछे मुंह नहीं मोड़ा। आज मुझे मौका मिला है, मेरा धर्म है अपने मालिक की बात को पालने का, अपनी बात मालिक की हुक्म बजाने का। मेरे मालिक का हुक्म है कि इस डाहिर को मार दो। तो आज मैं तुझे इस जिंदगी से मुक्त कर दूंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा और मेरा धर्म भी बच जाएगा। फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं रहा, मेरा बेटा भी नहीं रहा और तू भी नहीं रहेगी। फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, निश्चिंत होकर के सेवा करूंगा, किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही सोच करके महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के जैसे ही रानी को मारना चाहा, जितने भी देवी देवता थे सब प्रकट हो गए। रुक जाओ महाराज, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय जयकार करते हुए सभी देवी देवता महाराज की जय जय करते हुए प्रकट हो गए। कहने लगे तुम विजयी हुए, तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। हरिश्चंद्र ने कही आप लोग क्यों आए हो? अब मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दे दूं? कहने लगे देने नहीं, वो लेने नहीं देने आए, मांग लो। कहने लगे हमें कुछ नहीं मांगना। अब मैं किसके लिए मांगू? मेरा बेटा भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा, राजधानी नहीं रही, क्या मांग करूंगा मांग कर? कोई कहीं नहीं गया, आवाज लगाओ। आवाज लगाई, बेटा रोहित भागता हुआ चला आ रहा है। थोड़ी देर में ना तो वो मरघट है, ना मंदिर है, ना कुछ भी है। महाराज हरिश्चंद्र अपनी नगरिया में बैठे हैं अयोध्या में, सभी देवता जय जयकार करते हुए से विश्वामित्र ने कहा महाराज तुम विजयी हुए, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए सारी लीला रचाई थी। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लिया और विश्वामित्र ने जाकर के वशिष्ठ से कहा महाराज वशिष्ठ तुम्हारा शिष्य वास्तव में बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही धर्मात्मा है, धर्मी है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे महाराज राजा हुए हमारे यहाँ। सुखदेव जी समझाते राजन, हमारे इस भरत खंड में, हमारे इस भरत भूमि में अनेकों अच्छे अच्छे बड़े धर्म को पालने वाले राजा हुए। किसी ने धर्म के पीछे कभी हार नहीं मानी। सभी लोग जय जयकार करते हुए से गए। अब सब लोग मिलकर तुम जय जयकार कर लो। पूरा दिन है वो कल कितनी देर कही
कितनी देर जी कही के ऐसा करियो 3 बजे के बाद मत आइयो। चलो धूप पत्ते बाटा धूप बहुत रहते हैं, कोई बात ना, जब मौको लगे तब आओ। और एक बात बताओ, एक बार आ जाओ फिर आरती के बाद ही जाओ, ऐसा नियम है। चाहे 5 मिनट पहले आओ, और आए के बैठ के 11 बजे उठ के चले गए 1:30 बजे, तो फायदा करो बस। अब कछु कह रही हो, कछु कबू कछु के तो कबू कछु के तो। लेकिन सही है, जब तुम्हें मौको लग जाए, जब जे लगे कि चलो सा अब सही है, तभी आ जाओ। सब लोग मिलके कीर्तन